हेलो बच्चों। है तो खुशखबरी बहुत बड़ी उन सभी बच्चों के लिए जो 682 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, क्योंकि लगभग जितनी वैकेंसी है उसके लगभग आधे बच्चे ही क्वालिफाई हैं। तो आप लोगों का सिलेक्शन अगर आप अच्छे से करके मिनिमम कट ऑफ भी क्वालिफाई कर लोगे तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो इसका पहला चरण ही जो था वो आपके लिए टफ था और आपने वो क्वालिफाई किया, तो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट उन बच्चों के लिए सच में जो बहुत बुरा भी लग रहा है, जिन बच्चों ने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की। बहुत ऐसे बच्चे थे, मतलब जो हमारे ही बैच में थे, अराउंड 70 में से लगभग 55 के प्लस बच्चे ऐसे थे जो लगभग 2015 से पुराने थे। मतलब उससे पहले उन्होंने बीसीए एमसीए या बीटेक किया है। 2005 तक के बच्चे थे, तो उन्होंने प्रयास किया। अब 2005 2008 वाले 3 बच्चे क्वालिफाई हुए भी, जो बच्चे रह गए बट जिन्होंने जॉब के साथ लगे लगे कि 2013 से क्लियर है, 17 से मान लो कुछ यूपी गवर्नमेंट में जॉब में है, कुछ पुलिस में है, कुछ कुछ और वर्क कर रहे हैं, और उसके साथ उन सब चीजों को होल्ड करके अगर बहुत अच्छा पेपर करने के बाद भी अगर चीजें रह जा रही हैं तो उनके लिए वाकई बहुत अफसोस है। मतलब अराउंड 9 के करीब बच्चे थे अपने बैच में जो 55 से 60 के रेंज के बीच में थे। जब मैंने रिजल्ट डिस्कस किया भी था तब भी ये बात डिस्कस की थी। अब उनमें से 59 वालों का कुछ का हो जा रहा है और कुछ का 61.67 बच रहे थे, उसका नहीं हो रहा। आयोग ने बाद में की के साथ क्या किया है, मतलब ऐसा हो सकता है बच्चों और भी कुछ स्टूडेंट्स हो जिनके साथ ऐसा शायद हो सकता है कि एक दो नंबर कम था और वो क्लियर हो गए, एक दो नहीं था। मतलब हमारे बैच में तो ऐसे 4-5 बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ। तो माइट भी कोई और भी ऐसा हो सकता है। बट बच्चों, मन छोटा करने का नहीं है। बहुत बच्चों जिनसे मेरी अब बात हुई लगभग 2-3 घंटे से, उनसे तो बात हुई जिनका क्लियर है, उनसे 2 मिनट में करके रख दिया, बधाइयां दे के रख दिया गया। लेकिन कुछ बच्चों के साथ 15-15 20-20 मिनट तक बात हुई है। मतलब मन काफी वाव विभोर हमारा भी, मतलब अंदर से मन खट्टा हो गया, क्योंकि 5 महीने से लगभग जिनके साथ आपने दिन रात काम किया हो, गाइड किया हो, और मतलब उनके साथ तो बिल्कुल फैमिली कनेक्शन बच्चों के साथ बिल्ट हो गया। फिर नहीं होता तो शायद उतना ही बुरा लगता भी है। बट वीडियो जरूरी थी। कुछ पॉइंट थे बच्चों जो डिस्कस करने थे आप लोगों के साथ। पहली बात, जिनका नहीं हुआ है उनको मन छोटा नहीं करना है। 682 क्वालिफाई हुए तो लगभग इतनी ही वैकेंसी थी, तो बच्चों हो सकता है वैकेंसी जल्द से जल्द आपको देखने को मिले। कुछ का था भी लगभग 15 से 20 दिन पहले आयोग से थी कि जुलाई के करीब में अल्टी की दोबारा से वैकेंसीज आएगी, बट कंप्यूटर साइंस का लग नहीं रहा था। क्योंकि मेरा आइडिया भी था कि 800 से 1000 के करीब तो क्वालिफाई हो जाएंगे। पहले भी इन्होंने 1700 से वैकेंसी घटा के कम कर दी थी, तो मुझे लगता था 100-150 वैकेंसी तो ये इधर उधर घुमा देंगे। बट अभी जितनी वैकेंसीज बच रही है, आई थिंक बच्चों शायद एलटी के लिए भी वो जरूर निकाल दें। तो मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत ऑप्शंस होते हैं। बट और जिनके पास नहीं भी है, तो आपने इस वैकेंसी के दौरान, तैयारी के दौरान आपने बहुत कुछ सीखा होगा बच्चों, आपने फाइट की होगी, है ना, आपने अपने। और जो लोग एज क्रॉस कर चुके हैं वो अगर आगे कुछ पेपर नहीं भी देते, तो ये आपकी प्रिपरेशन, आपने जो इस टाइम पे compete किया, वो आपके बच्चों के लिए आगे जिंदगी में बहुत काम आएगा। उन्होंने आपको फाइट करते देखा, है ना, और आपने भी वो ढंग सीखा। आप वो चीजें इंकलकेट कर पाएंगे अपने बच्चों में। आगे वो चीज, ऐसा नहीं है, मेहनत किया हुआ कर्म कभी फल दिए बिना नष्ट नहीं होता। आपको उसका फल कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और जिन बच्चों ने मान लो बीटेक किया था अभी जस्ट रिसेंट, क्योंकि मैंने जब 22 तारीख को कोर्स लॉन्च किया था, लास्ट के 25 तारीख को जब लॉन्च किया, 25 मार्च को भी, इवन 22 फरवरी को, तो बीटेक वाले काफी बच्चों ने ज्वाइन किया। लास्ट नाइट फाइट वाले काम है, 25 मार्च वाले में भी लगभग 13 बच्चों ने ज्वाइन किया था, और उनमें से भी लगभग 6 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, है ना। तो ये काफी बढ़िया चीज है। एक तो एक वैकेंसी का या कट ऑफ का, अभी भी कुछ बच्चे परेशान हो जा रहे थे जब इसके कि पॉलिटेक्निक की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ ना कुछ दिन, सर पैसेट बन रहे हैं, सर हो जाएगा क्या। मैं कट ऑफ के लिए बच्चों, मैंने कई बार उनको वहां पे भी बताया कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली, जब मैंने पेपर की एनालिसिस करने के बाद वीडियो डाली थी, तो मैंने वहां पे बोला कि लगभग 2 से 3 हजार बच्चे क्वालिफाई हो सकते हैं। मैंने उनको बाद में बोला भी कि बच्चों, वो यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ तो बाद में ऐसा ना लगे कि भाई सर ने तो गैस किया था कि भाई 500 ही क्वालिफाई हो रहा है, 800 ही क्वालिफाई हो रहा है। मैंने उनको बोला कि मुझे लगता है 800 से 1000 मैक्सिमम, की इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकते। मैंने कहा ये तो मैंने कट ऑफ वहां के लिए बोल दी कि नहीं सर, कुछ टीचर्स बोल रहे हैं 65 से 70 जा सकती है, कुछ कुछ और बोल रहे हैं कि 60 प्लस रहेगी। बच्चों, इतना अनुभव हो गया है करते हुए। ये मैंने अगस्त लास्ट में शुरू किया है, मैंने तब से बोला है। बैच की रिकॉर्डिंग में कई बार ये चीजें डिस्कस हुई होंगी, और मैंने बोला कि आपको करना ही नहीं है। मैंने इवन उसके लिए पढ़ाया ही नहीं था कि आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। कि बच्चों को भी मैंने साफ मना कर रखा था कि 120 में से लगभग आपको 100 प्लस यहीं से मिलेंगे। 5 10 15 में आप गलती भी कर लेना, उसको मैं आपको 2 2 3 3 बार रिवाइज कराऊंगा ही, है ना। तो कोई टेंशन नहीं है, आप जीके पे भी चाहे टाइम और अपने घंटे इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि मेंस में वो आपके काम आना ही नहीं है। 100 प्लस क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे, और लगभग 107 से ज्यादा बच्चे क्वेश्चन कराए हुए
हमारे पेपर में से थे। उसके बाद बच्चे गलती कर रहे हैं, मतलब एक बच्चे 97 नंबर भी अगर आप ला रहे हैं, और कुछ बच्चे कम कर ले रहे हैं, कुछ ने मार्कशीट्स में इतनी गलती कर ली अब जिनका मतलब मुझे सुन के लगता है कि अपने बबल्स गलत कर दिए, ऊपर वाला नीचे हो गया, 4 कंसेक्यूटिव बबल्स गलत हो गए। अब उसमें कुछ नहीं हो सकता ना बच्चों। अब उनके साथ मान लो रो भी लें, चीज कह भी दे, सर आपको तो पता है सर, हम मेरा हो जाता ना सर, मैंने तो किया था ना सर, ये क्वेश्चन तो मैं कभी गलत नहीं कर सकता ना सर। अब मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता बच्चों। आपसे ज्यादा दुख शायद उस चीज का, टीचिंग इकलौती एक ऐसी जॉब है जिसमें आपका रिजल्ट आपके बच्चों से काउंट होता है। अभी ये 27 की जगह 50 भी हो सकते थे, है ना। तो बहुत इंपैक्ट करती है बच्चों ये चीज। बस 70 में से लगभग बच्चों 27 बच्चे भी अगर हमारे क्वालिफाई हो रहे हैं, और मतलब कम से कम 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल बाउंड्री पे फेल हुए होंगे। ठीक है। अब ये क्लेम नहीं है कि मैंने 1500 बच्चे पढ़ाए, 1800 बच्चे पढ़ाए। अब कितने बैचेस थे, कितनों ने कितने हजार, 1500, 2000 कहाँ है वो बच्चे। ठीक है। और बच्चों, चीजें इन चीजों से पेपर नहीं निकलता है। मैंने अभी एचपीएससी का पीजीटी के लिए भी शुरू किया। अब मान लीजिए इसमें मैंने यूपीपीएससी का एलटी ग्रेड पढ़ा है, मैंने साफ मना कर दिया आपको जीके भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ाई भी नहीं, और बच्चों को साफ मना भी किया कि वो आपकी अपनी इच्छा है। जिसने पहले का कर रखा है 5-10 नंबर उसमें से जो लेके आएंगे। अभी पॉलिटेक्निक में, पॉलिटेक्निक में उस गुंजाइश की जगह ही नहीं है बच्चों। तो अगर पॉलिटेक्निक में हम कर रहे हैं तो हमने उसके साथ शुरू किया कि हमें हिंदी भी पढ़नी है, तो हिंदी के लिए भी कहानी शुरू हुई। टेक्निकल में भी हम कोई चीज छोड़ नहीं सकते। तो जो अब पहले कोर्स नहीं था, बच्चों को मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप क्या चीज कर सकते हैं। जो हमने एलटी के लिए 10 कोर्स किए, उसको एक एक बार करने से नहीं होता बच्चों। ये 27 बच्चों का भी रिजल्ट कहाँ से है। ये नहीं है कोर्स बैच में डल गया और क्लास हो ही नहीं रही, पता ही नहीं है, टीचर नहीं ले रहा, किसी का कोर्स ही खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे कोर्स बच्चों 3-3 बार खत्म हुआ है। पहले पूरे सब्जेक्ट्स खत्म हुए हैं, फिर वो 18 फरवरी से 24 मार्च जो क्रैश कोर्स के लिए ओपन किया था वो ओपन किया भी था। फिर वहां पे कोर्स खत्म किया एक बार पूरा, सारे सब्जेक्ट सारे डिटेल में सब में। फिर उसके बाद हमने रिवीजन क्लासेस विद वन शॉट किया, 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च, हर चीज के लिए वीडियो करी। उसकी बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाली भी थी, कुछ वीडियो। तो बच्चों रिजल्ट आने के लिए ना प्रयास बहुत जरूरी है। एज ए टीचर मैंने काफी प्रयास किए, उन प्रयासों को देख के बहुत पॉलिटेक्निक के बच्चों ने ज्वाइन भी किया, लेकिन बच्चों ये ऊपर ऊपर की बात है कि आप ऐसे करेंगे तब निकल जाएगा। अभी पॉलिटेक्निक के लिए मैंने उनको कि मैं विद इन 5 जून से पहले पहले जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, उस स्पीड से काम चल भी रहा है। अगर वहां पे हम देखेंगे एआई, एएनएन, डेटा माइनिंग, वेयर हाउसिंग, जेनेटिक एल्गोरिथम, फजी लॉजिक, टीओसी एंड कंपाइलर, क्योंकि ये चीजें वहां पे नहीं थी, तो इन सबका इतनी क्लासेस ले चुके हैं उसके बाद से। जबकि मैं साथ में एस्टेट के ऊपर काम कर रहा था, और वहां पे मैंने अगर चीजें शुरू की भी तो उन एस्टेट वाले बैच के लिए भी। और पिछले 5 दिन से मुझे चीजें डालने का भी समय नहीं मिला कि मैं ग्रुप पे भी चीजें अपडेट कर पाया। और ये 22 अप्रैल को शुरू किया, 22 अप्रैल शाम से 23 अप्रैल से। इन 20 दिनों में लगभग 90 वीडियोस यहाँ पे भी डाल दी। 90 वीडियोस में बच्चों के साथ मेंस के लिए उनके पूरे डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या सॉल्व हो सकता है, अभी गैस के ऊपर डिपेंड करता है। और बच्चे बिल्कुल शून्य टाइप बच्चे भी थे कि बिल्कुल ऑटोमेटा कंपाइलर कभी देखा भी नहीं है, और वहां से उस पे शुरू करने के बाद भी। और बच्चों बहुत अच्छा लगता है जब जो बच्चे तैयारी करते हैं और उसके बाद पूरा दिल से वो लिखते भी हैं, करते भी हैं, आपको करे हुए, और कितने बच्चों का कितने रिप्लाई हैं बच्चों हर चीज का बनवाने से। और ये नहीं है कि अपना साफ था, जितने बच्चों ने ज्वाइन किया पिछले 3-4 दिन में बस उनके साथ कंटिन्यू करेंगे। 24 तारीख को बच्चा कर रहा है पीडीएफ बनाना, स्तर शून्य से शुरू कर रहा है। तो सारे डाउट, सारी चीजें, वॉइस मैसेज, ऑडियो मैसेज, सबके थ्रू। और ये जितने का चला है पिछले 5 दिन से, इवन ग्रुप खोलने तक का भी नहीं मिला कि मैं ऐप पे अपडेट कर पाऊं। जिन चीजों का भेजा है सिर्फ लिंक के लिंक डायरेक्ट शेयर कर लिए, और हर थोड़ी देर में क्लास हो रही थी कि बच्चों के साथ अब ये डिस्कस करना है, अब ये डिस्कस करना है, और उस तरीके से, है ना। तो आई होप बच्चों जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको चीज समझ में आए, वो प्रयास से आता है। प्रयास के साथ टीचर की भूमिका ये भी होती है, हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, लेवल अलग होता है। सेल्फ स्टडी बच्चों सेल्फिश हो जाती है। आप पढ़ा है कोर्स, 1000 वीडियो पढ़ी है, फॉलो अप ना हो, चीजें नहीं होती हैं, है ना। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से इतने अवेयर होते हैं कि हमें करना है, वरना आजकल तो सोशल मीडिया ही अपने आप में बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। और पढ़ना है आपको ऑनलाइन, फोन लेके पढ़ना है, और फोन ही डिस्ट्रैक्शन है। तो काफी एफर्ट लगते हैं उस चीज में करने के लिए। और आप सबको एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत बच्चों ने जैसे, मैंने 22 फरवरी से, सर आपका तो बैच का पता ही नहीं चला, मैंने 28-29 लगभग हमने अगस्त में शुरू किया, उसके बाद मैंने बैच का कोई वीडियो नहीं डाली। फिर मैंने फेब में ही वीडियोस डाली थी, और उसके बाद 18 फरवरी के बाद वो डाली भी नहीं। कुछ वीडियोस डाल दी, ज्वाइन के लिए कुछ नहीं डाला था। उसके बाद मैंने कुछ बच्चों का था सर सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर ये सीरीज करनी है, तो मैंने सबसे लास्ट में लगभग 25 मार्च को करा भी था उसका 10 दिन के लिए। ठीक है, और वहां पे भी बच्चों ने 90 वीडियोस उस टाइम पे डाली थी। ठीक है, और हर दिन 6-6 7-7 क्लासेस, एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट खत्म किया है, पूरे पूरे क्वेश्चन रिवाइज किए हैं। और वो बिल्कुल शॉर्ट में नहीं है, जो अगर हमने उसका भी किया है
रिवीजन विद वन शॉट। तो इसमें ऐसा नहीं है कि डीबीएमएस हो रहा है तो वो बिल्कुल ऊपर सो गया, पार्ट वन पार्ट टू उसके क्वेश्चन आंसर 1 घंटा, 1 घंटा 19 मिनट, मतलब लगभग दिन में 4-5 घंटे जितना उसमें जरूरी है, लगभग 150, 150, 200 क्वेश्चन, तब जाके मैं कह पा रहा हूँ कि लगभग 105, 107 क्वेश्चन वहां से कराए हुए आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चा सेलेक्ट हो पा रहा है, उसके बाद ये रिजल्ट आ पा रहा है, तो बच्चों मेहनत लगती है। और जैसे अब पॉलिटेक्निक के टाइम पे जैसे कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया, सर हमने यहाँ कोर्स ले लिया था, वहाँ कोर्स ले लिया था, सर उनके कोर्स का खत्म ही नहीं हुआ, सर उन्होंने 5 बार भी लाइव क्लास नहीं ली, किसी के कोर्स की कुछ प्रॉब्लम है, सर वहाँ कुछ पढ़ा ही नहीं था, कंटेंट इससे तो बढ़िया 10 गुना बढ़िया यूट्यूब पे पढ़ा है। कुछ का ये है कि सर कंटेंट ज्वाइन करने के बाद ये रहता है, मेरी ये वाली वीडियो देख लो, वो वाली वीडियो देख लो, इसे यूट्यूब से खत्म कर लो, उसे वहां से खत्म कर लो। कुछ के सिर्फ ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं, केवल कुछ में के सिर्फ बातें हो रही हैं, कुछ में केवल टीचर्स दूसरे पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों उस चीज को आपको, मैं ये नहीं कहता कि भाई पैसे नहीं लगे, उसमें पैसे लगे होंगे, ऑब्वियसली लगते हैं। बट अगर मान लीजिए आपने किसी चीज के लिए एनरोल किया, आपके साथ हमेशा ऐसा ही होता है ना, आप किसी हॉस्पिटल में गए या किसी काम के लिए गए, अगर आपको वहां सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, आपको पता है लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपको पता है एग्जाम इंपॉर्टेंट है, तो यू आर नॉट ए ट्री की एक जगह लगा दी आप जीवन भर यहीं लगे रहोगे। यू कैन चेंज दैट, है ना, आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये देखना चाहिए कहाँ से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, कहाँ से आपको पुश मिल पा रहा है। ठीक है। और जो बच्चे भी पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, किसी और चीज की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बच्चों सबसे पहली चीज ये जरूरी है हमें पता हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। जैसे यहाँ पे पता था, शुरू से पता था कि 60 नंबर पे पेपर क्लियर हो जाएगा, मैं अगस्त से बोल रहा हूँ इस चीज को। मैंने एक बार भी कभी ये नहीं बोला 60.1 भी कट ऑफ जाएगी क्या, एक सिंगल बार भी, 10 से ज्यादा बार उसमें बोला होगा। और 2-3 हजार मैंने ये यूट्यूब के लिए प्रीवियस वीडियो में बोला, इतने क्लियर हो सकते हैं, दैट मीन 60 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते। और अभी बच्चों आप कट ऑफ देख रहे हैं, केवल 682 बच्चे क्लियर है ना। तो ये उसके लिए, और मैंने जब पॉलिटेक्निक का पढ़ाता था और बच्चे बीच में बोल रहे हैं, तब भी मैंने कई बार बोला, ये बोलने के लिए हमने चीज बोल दी, यहाँ पे इतने भी नहीं आएंगे। कि बच्चों मेरा मानना है 800 से 1000 भी क्वालिफाई कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और गैस भी वही था, 682 के करीब ही क्लियर हुए। अब कल के एचपीएससी के एग्जाम भी है, अब इन बच्चों ने जैसे बिल्कुल नहीं किया, मैंने इनके साथ इतनी कोर्स की तैयारी कराई, जो जो चीज हमने की, कि हम क्या क्या कर ले रहे हैं सब्जेक्ट्स में या वीडियोस में, है ना, ग्राफ थ्योरी, ऑटोमेटा, तो जो फाइलें की हमने, सीधा सीधा काम है कि सीधी शुरुआत कहाँ से हुई, ऑटोमेटा बेसिक्स एंड पीडीए की, पीडीए टू, क्योंकि मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ट्यूरिंग मशीन, पीडीए डाउट्स, ट्यूरिंग मशीन, पीडीए वन शॉट रिवीजन हो गया, ट्यूरिंग मशीन, क्योंकि मुझे पता है फिर ग्रामर से क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसे यूजलेस प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन, सीएफजी, सीएनएफ, लेफ्ट रिकर्शन, डीएफए टू एनएफए, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है, और लास्ट टाइम तक भी, अब उसके बाद पंपिंग लीमा, ये सब कुछ बच्चों मिनिमम से मिनिमम फॉर्म में देके, जो बच्चे बिल्कुल शून्य थे, कंपाइलर से लेके हर चीज का वो पूरा काम हुआ, कि जिस चीज को जितनी वेटेज देके काम कराना था। सीओए में भले से नहीं भी है, लेकिन कैश के न्यूमेरिकल या एसोसिएटिव साइटोसोसिएटिव पाइपलाइनिंग के, कि जिनके न्यूमेरिकल आ सकते हैं, भले से वो सिलेबस का पार्ट नहीं दे रखा, पिछली बार आया था, तो पेपर ऐसे क्लियर होता है। अब 500 चीजें पढ़े जाओ, 1000 चीज पढ़े जाओ, उसमें से आने का कुछ नहीं, और फिर इधर उधर से आए तो बच्चों, कोई ये भी कह देना कि मैं 1 महीने में कंपाइलर करा सकता हूँ किसी को, या 1 महीने में ऑटोमेटा करा सकता हूँ और वो बच्चा क्वेश्चन कर लेगा। तो बच्चों 1 महीने में एक सब्जेक्ट करना भी, और उसके बाद किसी को ये छूट हो, किसी में से कुछ भी आ सकता है, तो वो होने वाली बात नहीं है ना। तो हमें कई बार पेपर को देख के पढ़ना होता है। जैसे अब हमें एचपीएससी पीजीटी का, मतलब अब कल क्या होगा चलिए ये देखेंगे, लेकिन एचपीएससी पीजीटी में जिस आज तक इतने 16-17 साल हमें भी इस काम को देखते और करते हो गए, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि जिस दिन रिजल्ट आया हो उसके 10 मिनट बाद वैकेंसी आ गई हो। तो कितना गवर्नमेंट का प्रेशर है, कितना अपोजिशन का प्रेशर है, कितना प्रेशर होगा उन टीचर्स पे कि भाई पेपर इस बार होश का बना लो, है ना। उस टाइम पे अगर आप दुनिया भर की बातें पढ़ा दे रहे हैं, इधर उधर कुछ भी चल रहा है, तो भाई उससे बच्चा ही कंफ्यूज हो रहा है ना। टीचर की नॉलेज से काम नहीं हो रहा, बच्चे को कितना लर्न हो रहा है उससे काम हो रहा है। क्वालिफाई बच्चे को करना होता है, मेरी नॉलेज से बच्चे ने क्वालिफाई नहीं किया, उसकी अपनी नॉलेज वो कितना इम्बाइब कर सकता है, हर बच्चे की अलग अलग होती है। ठीक है। तो बच्चों अपने आप के अंदर आपको इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ आपको ये भी देना चाहिए कि इतने बड़े आप हो चुके हो कि आपने बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक या लाइफ जी रहे हैं, कुछ तो बच्चे 10-15 साल पुराने भी हो गए आप, तो आपको पता होना चाहिए क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, थोड़ा पहले एनालिसिस करिए, एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट, फिर किसी चीज के अंदर घुसना चाहिए। ठीक है। तो अभी भी जिन बच्चों को क्वालिफाई है, जिनको आगे किसी और चीज के लिए सोचना है, उनको इस बातों पे गौर करना चाहिए, है ना। और कभी भी रुकना नहीं चाहिए, जिनका पेपर नहीं भी हो, आगे कुछ और ऑप्शन भी नहीं है, एज निकल गई, आपने स्टिल कुछ ना कुछ इस पेपर से लर्न किया होगा। और अगर आपने सही से शिद्दत से मेहनत की होगी, वो कहीं ना कहीं काम आएगी आपके जीवन में, चाहे उसे आप अपने बच्चों में इम्बाइब कराएं, आपने इस 2-4-5 महीने की जर्नी के दौरान अगर तमीज से मेहनत करी होगी, बहुत कुछ सीखा ही होगा। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक नाउ फॉर योर फ्यूचर, आगे बहुत सारी कहानियां हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है।
तो बच्चों, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन जिन जिनका क्वालिफाई हुआ है। और बच्चों, मन छोटा नहीं करना है जिसका क्वालिफाई हुआ है। आपने अच्छे से फाइट किया, वो आपके मन को पता होगा आपने कितने अच्छे से फाइट किया। तो बस उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें, आपका रिजल्ट और क्या मिला होगा वो आपको पता होगा। बाकी तो बच्चों ये सोचने और समझने की बात है कि हमने क्या किया, कितना कर लिया, है ना। और क्या हमारे करने में कुछ कमी रह गई, वो आप एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू।